भाग नंबर 10 में किसकी चर्चा है भाई? SC/ST के प्रशासन, यानी आर्टिकल नंबर 1 है 244। ये कब आया यदि हम बात करें तो 1989 में। कब आया था? 1989 में, ठीक है। ये लाया गया, और क्यों लाया गया? क्योंकि भारत में पहले यदि बात करें, इसके पहले जितने भी SC/ST के जाति थे उनको बहुत ही दबाया जाता था, बहुत ही सताया जाता था। इसलिए एक नियम कानून आया, यानी SC/ST एक्ट, जानते होगे ना, जो अभी वर्तमान में प्रचलित है कि यदि आप पासी या चमार को, देखिए ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, SC/ST है, SC/ST को आप सताते हैं या बुरा शब्द बोलते हैं तो आपको बिना जांच पड़ताल के यदि SC/ST पहुंच गया है थाने में तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। इस पर कई मूवियाँ भी बनी हैं, जैसे यदि हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बना है, उसके बाद बना है शूद्र। शूद्र देखे हैं मूवी? शुद्ध हो गया क्या? शूद्र, ठीक है। इसमें दिखाया है काफ़ी हद तक कि SC/ST के साथ कौन सा बर्ताव किया जाता था। वो जहाँ चलते थे यदि बात करें जिस रास्ते से, उस रास्ते से मतलब पीछे झाड़ू लटकाए रहते थे ताकि उनके पैर का निशान ना पड़े, और आगे जो है कुछ लटकाए रहते थे मटका वगैरह, ताकि उनका थूक, यानी अगर बोलें अगर थूक गिर भी जाए तो ज़मीन पर ना गिरे, नहीं तो ज़मीन क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसमें यहाँ तक दिखाया गया है। और एक बच्चा कुछ बोलता रहता है, उसकी जीभ को काट दिया जाता है। अब क्या बोलता है हम नहीं बता पाएंगे, आप जो है मूवी देख सकते हो, शुद्ध, बहुत अच्छी मूवी है यदि हम बात करें, यानी इसमें ऐतिहासिक बात बताया ही गया है। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें तो पहले के ज़माने में SC/ST को बहुत ही टॉर्चर किया गया है कि नहीं किया गया है? तो अब हमें कर रहे हैं, हम देखें अब SC/ST एक्ट लगभग गलत तरीके से भी लग जाता है। कोई कुछ बोला, चलो SC/ST एक्ट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है किस कानून का दुरुपयोग नहीं हुआ है, किस कानून का नहीं हुआ बताइए? वहाँ भी हुआ है, वहाँ बताए थे ना, 1980 दशक की बात है, 1980 की बात है। मुंबई में एक गांव है, नाबालिग लड़की थी, उसके गांव वाले कुछ नाबालिग लड़की को रेप करते हैं। रेप करने के बाद नाबालिग लड़की और उसके पिता दोनों कहाँ जाते हैं? थाने में जाते हैं, और थाने वाले भी 7 सिपाही थे। पूछताछ के दौरान पिताजी को बाहर कर देते हैं, उस लड़की से 7 सिपाही फिर से रेप करते हैं। ये मामला कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा क्या कहता है? मना कर देता है, क्योंकि लड़की के शरीर पर कोई भी खरोच नहीं आया था। अच्छा ये भी तो हैं, ये सिपाही थे, बंदूक वगैरह रहा भी होगा, रख कर अपना काम किए होंगे, क्योंकि अगर कुछ बोले तो हम मार देंगे गोली, किसी भी को जान प्यारी होती है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लड़की के शरीर पर खरोच आना चाहिए था जो नहीं आया है। अब वहाँ से ये मामला होने के बाद जब जनता को मालूम चलता है, जनता क्या की? आक्रमणकारी हो गई भाई, हमला बोल दी सुप्रीम कोर्ट पर। तो उस समय लगा था कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोर्ट कौन है? जनता। कब? 1980 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन जनता अपनी फैसला कहाँ सुनाई? तब जाके सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाना पड़ा कि यदि लड़की आ रही है, कह रही है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, भले ना हुआ हो, आप तुरंत उसकी FIR लिखेंगे, और FIR लिखने के बाद उस पर कड़े से कड़े मतलब क्या करेंगे? कदम उठाएंगे, ठीक है। तो अब क्या था? अब देखिए वर्तमान की बात करें, भारत में ही है ना कि यदि लड़की थाने पहुंच गई, भले ही झूठ बोल रही हो, उसका मुकदमा तुरंत लिखा जाता है, वो तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। आज ये मामला हो गया लड़की वाला यानी रेप वाला, और दूसरा हो गया SC/ST वाला, ठीक है। तो ये दोनों मामले बहुत प्रचलित हैं। अगर आप चले जाओगे कोर्ट में, कोर्ट की बात करें, यदि जेल में, हम नैनी जेल में गए थे लगभग किसी से मिलने, ठीक है, वहाँ हम देखे थे 80% लोग केवल रेप केस में थे, 80%, सोचिए। और बहुत से लोग ये कहते थे हम झूठे फंसाए गए हैं। बात तो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ छूट दे दिया गया ना 1980 में
क्योंकि यदि लड़की झूठ भी बोल रही है तो पहले आप क्या करेंगे, गिरफ्तार। और गिरफ्तार करने के बाद कितने घंटे तक रख सकते हैं थाने में, 24 घंटे तक आप रख सकते हैं। और 24 घंटे के बाद कहाँ पेश कर देना है, कोर्ट में पेश कर देना। अब कोर्ट तय करेगा कि आप किए हैं कि नहीं किए हैं, बिना सबूत के कैसे करेगी, तय नहीं कर पाएगी ना। अब इसके लिए क्या करना है, लड़की ही आएगी, अब लड़की ही जवाब देगी कि हमारे साथ सही किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। अब लड़की के अंदर क्या ध्यान देना, कोई दो तमाचा मारा ना, लड़की पूरा हकीकत उगल देती है, लो पूरा नशा उतर गया लड़का का, अब जाओ जेल, ठीक है। तो वही होता। और ये भी है कि कभी कभी लड़के भी जो होते हैं होशियार होते हैं, गलत काम करते हैं। जैसे यदि हम बात करें लड़का और लड़की मंजिल संबंध है, ठीक है। अब लड़का पा गया नौकरी, ठीक है, अच्छा दिलासा दिए हो ना कि हम शादी करेंगे। अब लड़का पा गया नौकरी, सोच रहा है कि अब हम नई लड़की से शादी करेंगे, इसको छोड़ दें। अब करेगी क्या लड़की, थाने में जाएगी, FIR लिखाएगी, चलो भाई जेल। भले से आप आश्वासन दिए थे ना शादी करने का, तो गलत तो किए, तो यही था। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो कोर्ट में गया था लड़की वाला, ये उस समय के हिसाब से तो सही था, लेकिन अभी के हिसाब से गलत है। तो यही है कि अगर उस समय ये पुलिस ना किए होते हैं ऐसा, तब मामला ये सही होता। तो वही बात, अगर हम बात करें कौन से एक नियम कानून का उल्लंघन नहीं होता है, तो उसी प्रकार से SC/ST एक्ट कब आया भाई 1989 में। इनके साथ जो दुरुपयोग होता था, इनके व्यवहार में जो कमी होती थी, उन्हीं व्यवहारों को, उन्हीं कमी को सुधारने के लिए आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि SC/ST में आज भी भेदभाव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं, ध्यान देना, यानी आपस में ही जाती है। जैसे बैकवर्ड है ना, यानी OBC में, OBC की बात करें तो इसमें OBC में हजारों जातियाँ आती हैं, हजारों जातियाँ आती होंगी। जैसे मान चलिए यादव हो गए, ठीक है, पटेल हो गए, फिर उसके बाद कुम्हार हो गए, उसके बाद मतलब बहुत सी जातियाँ आती हैं ना, मौर्य हो गए, मौर्य भी इसी में आते हैं। फिर उसके बाद जायसवाल हो गए, जायसवाल कुछ जनरल में आते हैं, कुछ इसमें आते हैं। गुप्ता हो गए, कुछ जनरल में आते हैं, कुछ बैकवर्ड में आते हैं, ठीक है। तो अब क्या देखो, ये हैं तो बैकवर्ड ही यादव पटेल, लेकिन यादव पटेल से और पटेल यादव से क्या करेंगे, भेदभाव करते हैं, ए तू यादव है यार। तो ये सब क्या है, हम भारतीय हैं और भारत में कौन है, बैकवर्ड, बात खत्म होगी। पहले चीज तो हम भारतीय हैं, बात खत्म हो गई। भारत में यदि हम रह रहे हैं, ऊंच नीच का भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। हमारे साथ तो नहीं होता, हम मतलब किसी के साथ नहीं करते हैं, बस इतना देखते हैं कि इंसान अच्छा है ना, बस बात खत्म हो गई। और चाहे जिस जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, इंसान अच्छा होना चाहिए, जाति नहीं। अच्छा जाति में है क्या, आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये तो आप पे तय कर सकता है, ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, ये तो आप तय कर सकते हैं। जन्म लेने के बाद तय होता है कि हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, अनपढ़ है गए, शिक्षित हो गए ना। लेकिन जाति तो आपके जन्म होने से पहले ही तय हो जाती है, हो जाती है कि नहीं। आप किस जाति में पैदा हो रहे हैं आपको मालूम था क्या, लेकिन आप शिक्षित हैं अशिक्षित आपको मालूम रहता है ना। तो हो सकता है जो मान चलिए OBC में पैदा हुआ है, वो SC में भी पैदा हो सकता था, ST में भी पैदा हो सकता था, तो उस इंसान की गलती नहीं है। अच्छा हम तो चाहते हैं कि जो जाति सूचक शब्द होते हैं, जैसे अनिल आगे जो लगाते हैं, या यादव पटेल या पासी चमार, यही खत्म कर देना चाहिए, अनिल अकेले रहे, बस बात खत्म हो गया। तो ऐसे क्या होगा, कोई जान ही नहीं पाएगा कौन जाति का है, ऑटोमेटिक सब सुधार आ जाएगा। लेकिन अभी तो मोदी जी हैं, सुधार हो भी सकता है, कोई तय नहीं। तो SC/ST एक्ट यही था, कब आया भाई, 1989 में आया, ठीक है। अगर आप जातिगत सूचक शब्द बोलते हो, अभी पेपर में हम एक दिन पढ़े थे कि यदि मोबाइल से भी किसी व्यक्ति को आप जाति सूचक शब्द बोल देते हो तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। लगभग आज से 1 साल पहले पढ़े थे, लेकिन शायद वो केवल पेपर तक था। अब ये समझ में, भाग नंबर 10 में क्या था, SC/ST का प्रशासन 244 एक ही अनुच्छेद है, कब आया, 1989 में। एक्ट क्या कहलाया है, SC/ST एक्ट, ठीक है। पहले गिरफ्तारी होगी, जांच बाद में होगी, ध्यान देना इस बात का। और इसका दुरुपयोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, सही बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन उनको भी सताया गया था पहले बहुत, ठीक है।
तो दुरुपयोग तो हर कानून का होता भी हमें बता ही दिए। अब आता है भाग नंबर 11। कितना आता है भाग नंबर 11 में? क्या है भाई? ग्यारह में है भाई, ध्यान देना, अनुच्छेद 244 से पढ़ चुके हैं ना। कहाँ से आएगा? 245 से लेके 263 तक। कहाँ तक आएगा? 263। देखिएगा 45 में किसकी चर्चा है? आर्टिकल नंबर 245। 245 में बोला गया है देश के लिए कौन नियम कानून बनाएगा? संसद। यानी संसद के नियम का पालन कौन करेगा? पूरा देश करेगा। ध्यान देना, पूरा देश करेगा, पर विधानमंडल का नियमों का पालन कौन करेगा? पूरा राज्य करेगा। समझ में आया क्या? ये किसमें बोला गया है? राज्य हो गया है क्या? अब सही है ना? तो 245 में क्या बोला गया भाई? संसद द्वारा नियम कानून बनाया गया, कौन पालन करेगा? पूरा देश करेगा। और विधानमंडल द्वारा कौन पालन करेगा? ये तो आप जानते ही हो, संसद कोई नियम कानून बना रहा है पूरे देश को पालन करना अनिवार्य है, और राज्य बना रहा है तो जिस राज्य के लिए बना रहा है उसी राज्य में पालन करना अनिवार्य है ना। जिस प्रकार बिहार में शराबबंदी है ना, मतलब वहाँ शराब नहीं पी सकते हो, तो क्या यूपी में भी ऐसा है क्या? वो तो अपने ही राज्य के लिए बनाएगा ना, उसके ही विधानमंडल में पास हुआ है ना। इसके बाद आता है 246। क्या आता है? आर्टिकल नंबर 246। 246 में किसकी चर्चा है भाई? ध्यान देना, आप ये भी पढ़ चुके हो, जब सूचियां पढ़ाए थे क्या? कितनी सूचियां पढ़ाए हैं? 3 सूची पढ़ाए हैं ना। तो यदि हम पहली सूची की बात करें, 3 सूची पढ़ाए हैं, तो 3 सूची में एक पढ़ाए हैं संघ सूची, और दूसरा क्या पढ़ाए हैं? राज्य सूची, और तीसरा क्या भाई? समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करें तो संघ सूची में पहले कितने विषय होते थे? 97। ठीक है, पहले कितने विषय होते थे? अभी वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं। ठीक। राज्य सूची में पहले कितने विषय होते थे? 66 होते थे। कितने होते थे? कितना? 66। अभी कितने हैं? 61 हैं। यानी 5 क्या किया गया है? कम कर दिया गया। तो समवर्ती सूची में कितने थे? 47 थे। कितने थे? अभी कितने हैं? 52 हैं। ये क्या था? पहले का है, और ये क्या है? वर्तमान का है। कैसे? 66 वाले में कम इसलिए कर दिया गया है, जैसे कुछ सूचियां थी, जैसे हम बात करें परिवार नियोजन की, तो परिवार नियोजन में पहले था राज्य नियम बनाएगी, ठीक है, तो बाद में ये समझ में आया है कि इस पर केंद्र भी नियम बनाए और राज्य भी नियम बनाए। ध्यान देना, जब संघ को लगे, यानी केंद्र सरकार को लगे कि राज्य सूची के हिसाब से ये सही नहीं है, सटीक नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तब उस सूची को निकाल कर कहाँ ले जाएगा भाई? संघ में ले जाना चाहिए था। संघ में ले जाएगा तो राज्य वाले विवाद कर देंगे, ठीक है, कि हमसे छीन के ले गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे? तो होशियारी ये होती इसमें कि छीन के नहीं लाया जाएगा, तो बताया जाएगा, समझाया जाएगा, देखिए राज्य सूची से निकाल के कहाँ कर दे रहे हैं? समवर्ती सूची में। आप भी नियम बनाइएगा, हम भी नियम बनाएंगे, तो खुश। लेकिन ये नहीं मालूम है बबुआ को कि समवर्ती सूची में ताकतवर कौन होता है? संघ। समझ में आया ना? यही 5 काट के यहाँ कर दिया गया है, यानी दोनों नियम कानून बना सकें, इसलिए ये समझ में आया। अब इसके बाद क्या था? अब देखिए इसमें आता क्या है, जैसे मान के लिए थोड़ा बात कर दें तो इसमें क्या क्या आ सकता है बोलो? जैसे सेना हो गई, सेना तो इसी में आएगा, पूरे देश के लिए होता है ना। अच्छा, राज्य में क्या आएगा? पुलिस आएगी क्या? पर केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस नहीं आती, वो केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस कहाँ आती है? संघ में ही आती है, ठीक है। और इसमें बात करें तो शिक्षा,
परिवार नियोजन, ठीक है, ये सभी के सभी कहाँ आते हैं, ध्यान देना। संघ में क्या आते हैं, सेना वगैरह, मतलब बहुत एग्जाम्पल हैं। राज्य में पुलिस आ गई, समवर्ती में शिक्षा आ गया। ये विषय समझ में आया, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो कितने हैं भाई, 100 हैं। और राज्य सूची में कितने हैं, 61 हैं, और समवर्ती में 52 हैं। अभी यही पूछा जा रहा है, ये वाला नहीं पूछा जा रहा है, पर हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। ये था 246। 246 के बाद आना है 248 में। क्या बताना है, 248 में आप लोगों को पढ़ना है, बताए थे एक, ध्यान देना, चौथी अनुसूची बताए थे, मतलब 3 मुख्य है, चौथी भी बताया गया था। चौथी में कौन सा, अवशिष्ट बताए हैं, तो इसकी चर्चा 200 किस में है, 48 में, अवशिष्ट, अवशिष्ट सूची। इसमें किसकी चर्चा है, ध्यान देना, जो नियम कानून संविधान के बाद बना। जैसे यदि बात करें राफेल, यानी हवाई जहाज है ना राफेल, जिससे युद्ध लड़ा जाता है, इसकी चर्चा किस में आएगी, परमाणु बम संविधान के बाद बना ना, इसकी चर्चा किस में आएगी। कंप्यूटर पहले प्रचलित नहीं था, बाद में आया, कंप्यूटर किस में आएगा, AI, ठीक है, AI एक है, ये किस में आएगा, अवशिष्ट में आएगा। और ध्यान देना, अवशिष्ट में और क्या आ सकता है, मोबाइल किस में आएगा, अवशिष्ट में आएगा। अवशिष्ट पर भी किसका अधिकार होता है, केंद्र यानी संघ का। यानी अभी तक आप 4 पढ़े हो, 4 ही पढ़े ना। जैसे हमने बताया आप लोगों को 248 में क्या भाई, अवशिष्ट सूची ना, अवशिष्ट सूची में क्या रखा गया, राफेल, परमाणु बम वगैरह, ये आई ना। यानी कहने मतलब संविधान के बाद जो बना है वो किस में रखा गया है, अवशिष्ट सूची में। मोबाइल किस में रखा गया, अवशिष्ट सूची में। इस प्रकार हमने आपको कितनी अनुसूचियाँ पढ़ा दी भाई, 4। और 4 में यदि बात करें, पहला क्या था, संघ, और दूसरा क्या था, राज्य, और तीसरा क्या था, समवर्ती, और चौथा क्या था। पर ये ध्यान देना, ये आएगा कि सूचियों की संख्या कितनी है, तो 3 ही बोलेंगे। चौथा तो ये हम अपवाद स्वरूप लिए हैं ना, जो नया तरीका खोज होता रहेगा वो किस में डाला जाएगा, अवशिष्ट में। अब देखिएगा, यदि हम बात करें तो संघ में शक्तिशाली कौन है, संघ सूची में केंद्र शक्तिशाली है ना। और राज्य में कौन है भाई, राज्य सरकार ना। और समवर्ती में शक्तिशाली कौन है, केंद्र सरकार। और अवशिष्ट में कौन है शक्तिशाली, केंद्र सरकार। यानी कुल मिलाकर केंद्र क्या है, तीनों जगह है, 3 जगह। और चौथी जगह कैसे होगा, यानी ये ध्यान देना है, राज्य में कैसे होगा। अब इसकी चर्चा किस में पढ़ेंगे हम, 248 के बाद 249 में। समझ में आया ना, तीनों में, यानी संघ में, समवर्ती में, अवशिष्ट में कौन शक्तिशाली है, केंद्र सरकार। अब राज्य में देखिए, इसको हम पढ़ा भी चुके हैं, वैसे आप लोगों को बताए हैं कि 249 में लिखा गया है, जब राज्य में आपातकाल चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा, राज्य में आपातकाल, यानी क्या लगे रहेगा, इमरजेंसी। तब राज्य के लिए नियम कानून कौन बनाता है, कौन बनाता भाई, केंद्र सरकार। कौन बनाता है, राज्य के लिए नियम कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि एक ऐसा कंडीशन है जब राज्य सूची में नियम कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। अब देख रहे हो, हर जगह कब्जा कर लिया ना, तो यही था। तो कौन नियम कानून बनाएगा, राज्य, केंद्र सरकार, ठीक है। कब, हाँ, जब आपातकालीन स्थिति होगी, ठीक है। कितने वर्ष के लिए, हाँ, 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए मान्य होगा, 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। इसी नियम के कारण, यानी 1 वर्ष के नियम बनाने के कारण ही धारा 370 हटाया गया। कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। बता दिए है ना, धारा 370 हटना केवल एक क्या था, चांस ना। और यदि बात करें केंद्र सरकार में कितने सदन होते हैं, केंद्र सरकार मतलब संसद में, यानी बात करें केंद्र सरकार, ध्यान देना, केंद्र माने संसद ही है,
यानी राज्य आपातकालीन दौरान पर नियम कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कहें या संसद कहें, क्योंकि यहाँ की बात करें, ध्यान देना, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं केंद्र बनाएगी यानी संसद, यहाँ राज्य में मतलब विधानमंडल, समवर्ती माने संसद और अवशिष्ट माने संसद, ठीक है। इसका मतलब ये है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नियम नहीं बनाते हैं, ध्यान देना इस बात का, इनको अधिकार नहीं है नियम बनाने का। तो अब देखिए संसद में 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो अब इसमें बोला गया है जो 249 में नियम बनाया जाएगा राज्य पर, वो कहाँ से प्रारंभ होगा? लोकसभा से या राज्यसभा से? तो कहाँ से प्रारंभ होगा? यहाँ राज्यसभा को शक्ति दी गई है, ध्यान देना, राज्यसभा को शक्ति दी गई है। क्या करेगा भाई? ये पढ़ाए भी हैं, विधेयक जब बता रहे थे याद करिएगा, ठीक है। तो राज्यसभा क्या है इसमें शक्तिशाली है, राज्यसभा नियम बनाएगी और किसको सौंप देगी? लोकसभा को। दोनों जगह से पारित होने के बाद ये दोनों मिलकर किसको सौंप देंगे? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके उसको कानून यानी एक्ट बना देंगे। ये समझ में आया? ये 249 में था। अब 249 के बाद डायरेक्ट हमें पढ़ना है 253, और 253 में किसकी चर्चा भाई? संधि की। 253 में किसकी चर्चा है? संधि। और कैसी संधि? यदि हमारे केंद्र सरकार में जो भी हों, ठीक है, यदि किसी विदेशी, ध्यान देना, किसी विदेशी देश से यानी किसी विदेशी देश से कोई संधि करके आते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, तो वह संधि पूरे देश के लिए यानी हर राज्य के लिए लागू होगा। किस आर्टिकल में बोला गया है? 253 में। यदि कोई कंपनी लगाना चाहते हैं तो वह कंपनी भी हर देश के किसी यानी अपने देश के किसी भी कोने में लगा सकते हैं बिना राज्य से पूछे। समझ में आया? ये किस आर्टिकल में बोला गया है? 253। और ये भी बताया है ना, अगर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन नहीं करेंगे राज्य तो क्या लग जाएगा? आपातकाल। और कौन सा आपातकाल लगेगा? राजकीय आपातकाल। 2 कंडीशन पर राजकीय आपातकाल लगता है, यदि वहां की बहुमत खत्म हो जाए तब, और दूसरा केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन न करें तब। तो अब देखिएगा ये बताया ना 253 में क्या है? संधि। और कैसा संधि? संधि का मतलब ही होता है, क्या होता है? समझौता। क्या होता है? यानी जब दो देशों के बीच ही समझौता होगा ना। जब 2 देशों के बीच समझौता होगा तो हमारे प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, अभी वर्तमान हमारे नरेंद्र मोदी हैं, तो चाहेंगे किसी भी देश में यानी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक यानी किसी भी कोने में लगा सकते हैं, जो फैक्ट्री हो या जो नियम कानून का पालन कर मतलब समझौता करके आए हों, यानी कि उस नियम को, उस कंपनी को, ठीक है, पूरे देश में कहीं भी लगा सकते हैं। ये समझ में आया क्या? 253 में क्या था? 253 के बाद पढ़ना है 262। क्या पढ़ना भाई? 262 में चर्चा है नदियों का विवाद। नदियों का विवाद, ठीक है। नदियों के विवाद में क्या है? ध्यान देना, एक कावेरी नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, ध्यान देना। कहाँ निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। और कर्नाटक से निकलने के बाद कहाँ जाती है ये? तमिलनाडु में। अब कर्नाटक वाले यहीं रोक देते हैं पानी को, और तमिलनाडु में क्या पड़ जाता है? सूखा। ध्यान देना, इसका विवाद ये खड़ा हो गया। अब सुलझाया कैसे जाएगा? ये लोग जब बोलते हैं तो ये ध्यान देना, ये लोग जब बोलते हैं कर्नाटक वालों को, तो कर्नाटक वाले क्या कहते हैं कि हम 999 साल का लीज पे लिए हैं। लीज का मतलब होता है कि एग्रीमेंट करा लिए हैं। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है जैसे किसी का ज़मीन नहीं होता है कि हम एग्रीमेंट करा लिए कि हम इतना साल उपयोग करेंगे। जैसे मान के लिए यही है, हम पढ़ा रहे हैं, अफसर से एग्रीमेंट करा लें कि हम आपको इतना रुपये दे रहे हैं, आप इतने साल तक हमें बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, वही है एग्रीमेंट। तो ये लोग कर्नाटक वाले कितने साल के लिए लीज पे एग्रीमेंट पे करा लिए थे भाई? 999। और किससे कराए थे? अंग्रेज से कराए थे। किससे कराए थे? अंग्रेजों से कराए थे, ठीक है। अब इनका विवाद सुलझाने के लिए जो रिटायर जज होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनको बैठाया जाता है कि इनके विवाद को क्या किया जाए? सुलझाया जाए। और यहीं से यानी यही कावेरी नदी से पानी छोड़ा जाता है केरल के लिए, पानी छोड़ा जाता है पौंडुचेरी के लिए, ठीक है, लेकिन तमिलनाडु को नहीं दिया जाता है।
तमिलनाडु इस पर क्या किया है, विवाद खड़ा कर दिया है। और ध्यान देना ये तमिलनाडु, अगर अब ध्यान देना ये जो विवाद है इसको कहाँ रख दिए हैं, नदी, जितने भी नदी हैं किस सूची में जाते हैं, 3 सूची बताए हैं ना, नदियाँ किस सूची में जाती हैं, संघ में, राज्य में या समवर्ती में? संघ में जाना चाहिए था ना। अगर संघ में होता या समवर्ती में होता तो केंद्र सरकार तुरंत नियम बनाती कि हर राज्य के लिए है, लेकिन गलती ये हो गई उस समय, सबसे बड़ी गलती यही है कि नदियों को राज्य में रख दिया गया, तो राज्य शक्तिशाली हो गया भाई, इसीलिए कर्नाटक कूद रहा है। अगर संघ में होता, समवर्ती में होता तो इसको भी क्या किया जाता, जम्मू कश्मीर की तरह दाब दिया जाता। आओ धारा 370 श्लोक है, ठीक है। तो अब क्या है, नदियों को रख दिया गया, इसको विवादों को समझाने के लिए जजों को बुलाया जाता। कौन है जज? रिटायर्ड जज, जो रिटायर हो गए हैं। कितने साल का लीज पर लिया गया है? 999। अंग्रेज करके गए, अच्छा अब ये देखो अंग्रेज यदि लीज पे दे के गए हैं, हम मान क्यों रहे हैं? अंग्रेज चले गए ना, हम ना माने। लेकिन ये बतिया ठीक है, अगर ये रद्द करोगे तो जो 10-10, 15-15 बीघा जिसकी जमीनियाँ है वो भी तो रद्द हो जाएगा, क्योंकि जो पाए हैं हम जमीन अंग्रेज के समय, तो वो अंग्रेज हमें दे के गए हैं ना, हम तो गुलाम थे अंग्रेज, हम गुलाम थे नहीं। यदि हमारा एक नियम काट रहे हो तो सब नियम काटना चाहिए। तो एक सुलझाने के चक्कर में पूरे भारत में हो जाएगा कंडीशन, समझ में आया? कितने चीज लीज पे देखे गए होंगे वो लोग। तो इसीलिए इस विवाद को सुलझाने के लिए कुछ जजों को नियुक्त किया जाए। केवल भाईचारा से विवाद सुलझाया जा सकता है। किस नदी का विवाद है ये? किस नदी का विवाद है? नदी, हाँ कावेरी नदी का। किसके किसके बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। पानी नहीं जाने देता है नहीं, स्रोत है। देखिए सबसे बड़ी नदी है ना, बात ये, जैसे मान चलिए गंगा है, अब गंगा भारत में ना आए, वो भारत गए, गंगा उत्तर प्रदेश में ना आए तो कुछ सूखा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे एरिया में पानी का जल स्तर ऊंचा रहता है कि नहीं रहता है? 40 फीट पे अगर बोरिंग कराओगे पानी निकल आता है, कहीं कहीं 80 फीट कराओगे नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बगल से नहर गई है, 40 फीट आराम से आ जा रहा है, जल स्रोत ऊपर है, लेकिन अन्य जगह नहीं है। क्यों? वहाँ नदियाँ नहीं है, नहर नहीं है। हमारे यहाँ नहर है, नदियाँ हैं। समझ में इस बात का है। बाकी ऐसा नहीं है कि वहाँ पानी ही नहीं है। बोलिए, समझ में आया? ये था आर्टिकल नंबर कितना? 262। नदियों का विवाद किसके किसके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु। अब इसके बाद हाँ इसी के बीच में है। और ध्यान देना, नदियों का विवाद, पहले चीज तो हम ये ध्यान देंगे क्या है, नदियों का विवाद किसके किसके बीच में है? स्पेशल कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। पर अगर आज ये नदियों का विवाद किस आर्टिकल में है? 262। और एक उदाहरण यही बनता है स्पेशल, ठीक है। कितने साल के लिए लीज पे दिए हैं? 999। अब आता है 263 में। 263 में बोला गया है अंतर, ध्यान देना, अंतर राज्य की, क्या बोला गया है? अंतर राज्य की विवाद, अंतर राज्य की विवाद में है क्या? ध्यान देना, कभी कभी ऐसा होता है कि भारत में 28 राज्य हैं और 3 जगह और चुनाव होना है ना, तो अब सब आपस में, हो सकता है कुछ मुख्यमंत्री आपस में लड़ जाएं कि जो तुम कह रहे हो ये सही नहीं है, जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, तो इनके विवादों को सुलझाया जाएगा। तो विवाद को कहाँ सुलझाया जाएगा? कहाँ सुलझाया जाएगा भाई? नहीं, संसद में कहाँ सुलझाएगा? भारत में जो राजधानी है कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली में बैठक होती है और दिल्ली में ही सुलझाया जाता है। समझ में आया? कहाँ सुलझाया जाएगा भाई? दिल्ली में सुलझाया। हाँ वो बात अलग है, लेकिन संसद में नहीं होता, इन लोगों को अलग से बैठक होती है, ठीक है। समझ में? दिल्ली में बैठक होती है। और ध्यान देना, दिल्ली में जैसे अब आप लोग ये भी जानते होंगे हर मुख्यमंत्री का आवास कहाँ होता है? अपने यहाँ होता है ना, जिस राज्य के क्या है वो मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य में उनका आवास होगा। लेकिन ध्यान देना, मुख्यमंत्री के लिए एक स्पेशल प्रावधान है कि दिल्ली में भी उनका एक आवास होगा। हाँ, दिल्ली में भी उनका आवास होना है, उनके राज्य में भी।
इस प्रकार यदि कहते हैं जितने मुख्यमंत्री उनका डबल आवाज, कहाँ कहाँ, राज्य में और प्लस केंद्र में, समझे। पर एक मुख्यमंत्री का एक ही है, कौन है वो? अरविंद केजरीवाल। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दिल्ली में खुद ही है ना। अच्छा ये बताओ, जैसे घर में शादी पड़ी है, जो बाहर से आए उनको व्यवस्था करेंगे ना, जो घर वाले उनको कौन सी व्यवस्था करना है? हाँ अब बदल गई हैं, कोई महिला हो गई है ना। तो ये प्रावधान था, समझ में आया क्या भाई? समझ में आया? आर्टिकल नंबर कितना था ये? आर्टिकल नंबर कितना था ये? 263। इनके विवादों को सुलझाया जाता है यदि कुछ समझौता करना है। समझौता मतलब है कुछ राय रखना है अपना, तो फिर भी यहीं रखा जाता है कि भारत में ऐसा क्या किया जाए कि भारत की जो जीडीपी होती है, जानते हो आप लोग, जीडीपी में बढ़ोतरी हो। जीडीपी से ही मालूम चलता है कि भारत कितना अमीर है कितना गरीब है, यानी भारत नहीं कोई भी देश हो। आगे ये भाग खत्म हो गया, अब भाग नंबर कितना चलेगा? 12। और ध्यान देना, भाग नंबर 11 तक खत्म हुआ है, अनुच्छेद 263 खत्म हुआ है। यानी यदि बात करें भाग के हिसाब से आधा खत्म हुआ है, अनुच्छेद के हिसाब से 70% खत्म हो गया है।